सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बड़े मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं जानता हूं कि 12th क्लास में आपका फिजिक्स का एग्जामिनेशन सच में बहुत बेकार गया है, बट अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग का सीयूईटी के एग्जामिनेशन के अंदर फिजिक्स का जो डोमेन सब्जेक्ट है वो खराब जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग की सारी हेल्प करने वाला हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, किस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन को बेटर बनाना है, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज रखना है, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी आप लोग के लिए, किस चीज को फॉलो करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज के हमारे धमाकेदार वीडियो में। और आखिरकार इस चैनल पे मैं आप लोग के लिए सीयूटी के रिगार्डिंग क्या लेकर आने वाला हूँ वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक के देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यारा कंटेंट आपके भैया हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, सीयूटी एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। आप सभी के सभी को पता होगा कहीं ना कहीं कि सीयूटी एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपका कॉलेज सिलेक्शन हो सके। मतलब क्या, अगर आपका 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन सीयूटी में अच्छे मार्क्स लेकर आ गए तो टॉप कॉलेज में आप लोग आराम से एडमिशन पा सकते हो। लेकिन उसके लिए सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूटी एग्जामिनेशन 3 फेज में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या सेक्शन 1, सेक्शन 2 या सेक्शन 3। अब फिजिक्स कहां पे आप लोग को रहने वाला है, तो आप लोगों ने शायद तक चूज कर लिए होंगे। ये सेक्शन नंबर 2 के अंदर आप लोग को डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स देखने को मिल रहा होगा। आप में से काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सीयूईटी का फिजिक्स का सिलेबस का एकदम डिफरेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्लास 12 का सिलेबस होता है सेम टू सेम वही सिलेबस है। 80%, इसका क्या मतलब, मोटा मोटा 20% ना एक्स्ट्रा आप लोग को टॉपिक पढ़ना। अब ये एक्स्ट्रा टॉपिक कौन से, जो लास्ट ईयर आप लोग के टॉपिक डिलीट हुए थे एनसीईआरटी से। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ना सिलेबस में आप लोग को समझा देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज तो ये याद रखो, 12th का ही सिलेबस है पूरा का पूरा। अगर आपने 12th अच्छे से नहीं भी पढ़े हो और अगर आप सिर्फ 12th का ही पढ़ के चल जाओ तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बट जो बचे हुए टॉपिक है उसको भी कवर अप कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है गाइस। तो आइए समझ लेते हैं एक बार सीयूईटी के सिलेबस को। तो ये रहने वाला है 2024 के लिए सिलेबस। आप लोग का 12th को ही यहाँ पे लिया गया है। आप लोग को यहाँ पे ना सीयूईटी के सिलेबस में फिजिक्स में यूनिट वाइज चीजों को समझाया गया। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 के फॉर्म में नहीं है। जैसे आप देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आता था और साथ ही साथ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर याद आ रहा है। तो दोनों चैप्टर को मिला के एक यूनिट नंबर 1 बनाई गई है। तो यूनिट नंबर 1 में आप लोग को सारे टॉपिक पढ़ना है जो 12th में पढ़े हो। बस एक नया टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है जो है वेन डिग्राफ जनरेटर, जो आप लोग को लास्ट ईयर डिलीट हो गया था, बट ये आप लोग को पढ़ना है बिकॉज सीयूईटी के सिलेबस में आपको ये हिस्सा है। ऐसी करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम की जो यूनिट है इसमें आप लोग को ना कार्बन रेजिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इस टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ना है। इसके अलावा मीटर बेज और पोटेंशियोमीटर। बाकी सिलेबस पूरा का पूरा सेम है 12th का। अगली यूनिट की बात करें तो ये मैग्नेटिज्म वाली यूनिट है, चैप्टर 4 और 5 को मिला के। इसमें आपको 12th के सारे टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आप लोग को साइक्लोट्रॉन, टॉरॉइड, सोलेनॉइड आप लोग को पढ़ना है। और 5th चैप्टर से अगर बात करी जाए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अर्थ की मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एलिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैटर, क्या क्या फैक्टर प्ले करते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह की, ये सब टॉपिक को आप लोग को एक्स्ट्रा में पढ़ना है। बाकी सिलेबस 12th वाला ही है। इसके अलावा आप लोग को चैप्टर नंबर 6 और जो आप लोग का 7 चैप्टर रहता था, यूनिट नंबर आप लोग की 6, ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट, इसमें आप लोग को 12th का सिलेबस सब कुछ वैसा का वैसे ही पढ़ना है। बस एक्स्ट्रा टॉपिक में आप लोग को ईएमआई में एडी करंट पढ़ना है और अल्टरनेटिंग करंट में एलसी ऑसिलेशन आप लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम टू सेम 12th जैसा ही है, तो उसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक देखने को नहीं मिल रहे सीयूटी के अंदर। ऑप्टिक्स की बात करी जाए तो रे ऑप्टिक्स में आप लोग को डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है, लाइक ह्यूमन आई क्या है, उसके मैग्निफिकेशन के बारे में, करेक्शन आप लोग को जानना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये 10th में भी पढ़े होंगे तुम लोगों ने, तो इजी टॉपिक है। तो रे ऑप्टिक्स में ये एक्स्ट्रा टॉपिक तुम लोग को पढ़ना रहेगा। वेव ऑप्टिक्स की बात करी जाए तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ना है, पोलराइजेशन पढ़ना रहेगा। इसका मतलब कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स जो 12th में पढ़े वो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा ये जो ब्लू वाले टॉपिक है इसको भी पढ़ना जरूरी है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से आप लोग को सिर्फ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन निकल के आया सिर्फ उसको जानना है। बाकी 12th की सिलेबस जैसे ही सेम है। एटम न्यूक्लियस अगर बात करी जाए तो रेडियो एक्टिव वाले टॉपिक को नया पढ़ना है आप लोग को, या रेडियो एक्टिव डिके वाले टॉपिक को नया पढ़ना है। बाकी एटम न्यूक्लियर पूरा सेम है 12th जैसा। सेमीकंडक्टर की बात करी जाए तो आप लोग को ना यहाँ पे कुछ नए टॉपिक पढ़ना है पीएन जंक्शन के डायोड के, जैसे एलईडी, फोटो डायोड, सोलर डायोड, जेनर डायोड, जंक्शन ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, ये सभी के सभी नए टॉपिक है, इनको आप लोग को पढ़ना रहेगा। एक नया चैप्टर आप लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत ही ज्यादा इजी पीजी चैप्टर है, तो इतना ज्यादा इसमें आप लोग को परेशान होना नहीं है। इसको मैं आप लोग को वन शॉट वीडियो में कवर अप करा दूंगा। तो गाइस ये आप लोग का पूरा सिलेबस रहने वाला है, तो इस पे आप लोग को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो सर के ऊपर से चीजें चल जाएगी। तो मैं आपसे बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी आप लोगों ने 12th में पढ़े थे वो अभी आप लोग को थोड़ा बहुत फ्रेश तो याद हो गई, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। और जो बचे
हुए एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको अलग से पढ़ने की कोशिश कर लो। तो ऐसे करके आपकी एक तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट आप बोलोगे भैया काफी गैप हो गया है ना, हमारा दिमाग का दही हो गया था 12th का पेपर देने के आने के बाद, वो भी स्पेसिफिकली फिजिक्स का। अब आप बोल रहे हो वापस से रिवाइज करो, नहीं हो पाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं आप लोग के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज निकाल देता हूं सीयूईटी के लिए, जिसमें आप लोग को 12th का भी सिलेबस कवर अप करा दूंगा, साथ ही साथ सीयूईटी के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको कवर अप करवा दूंगा। तो याद रखना, जो मैं आप लोग को कह रहा हूं यूट्यूब पे कवर अप कराने के लिए, वो यूनिट वाइज में कवर अप कराऊंगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर 1 आप लोग का पहले रहेगा, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला टॉपिक, ऐसे करें। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कम टाइम के अंदर अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस। और जो एक्स्ट्रा नए टॉपिक है उसको भी अच्छे से आप लोग के लिए क्लियर करा दूं। तो यूट्यूब पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आज से ही वन शॉट वीडियोस हमारी स्टार्ट करते हैं, सो दैट आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सके बहुत जल्द से जल्द। इन सब के अलावा गाइस, मैं अभी भी आप लोग को यही समझाना चाहता हूँ, 12th में जितना पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करके सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लोगे, काम बन जाएगा। आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा गाइस देखो, सीयूईटी एग्जामिनेशन निकालना है तो आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखो कि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या रहा है, और उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आता था ना डेरिवेशन से, बस वो याद रखो। डेरिवेशन तो आने वाला है नहीं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोग को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल आएंगे बेसिक लेवल के, कोई बहुत टफ वाले नहीं रहेंगे। मतलब क्या, आपको फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आने वाले। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, फॉर्मूला शीट मैंने आप लोग को 12th में प्रोवाइड कर दिया था, तो वही वाली आप लोग फिर से प्रिंट आउट करा लो, बार बार फॉर्मुलेस को रिवाइज करते रहे, सो दैट न्यूमेरिकल के लिए बेनिफिशियल हो सके। बाकी जो क्विक रिवाइजिंग आप लोग के लिए सीरीज वन शॉट वाली लेकर आने वाला हूं, उसमें सीयूईटी का आप लोग का तगड़ा कंटेंट कवर अप हो जाएगा 2024 के सीयूईटी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो बस जितना पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग रिवाइज कर लो, एटलीस्ट खुद से भी एक बार कॉन्सेप्ट को आप लोग वापस से रिवाइज कर लो अपने एंड से भी, और उसके बाद चुपचाप से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें? तो क्वेश्चन बैंक से। तो मैं आप लोग को रेफर करना चाहता हूं ओसवाल गुरुकुल का फिजिक्स डोमेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक, जिसमें आप लोग को सीयूईटी के अकॉर्डिंग सारे तगड़े क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व मिल जाएगा, चैप्टर वाइज थ्योरी मिल जाएगी, और सभी के सभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्विक रिवाइजिंग फॉर्म में भी समझाया गया, जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग को सभी यूनिट के सीयूईटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से गिवन है विद आंसर्स के साथ। तो अभी इसको आप लोग परचेज कर लो। एक्स्ट्रा 5% ऑफ की आप लोग को लिंक Amazon की दे रहा हूं, स्पेशल वाली। जाओ अभी और इसको ऑर्डर करो, और सीयूईटी एग्जामिनेशन में ओसवाल गुरुकुल की फिजिक्स डोमेन की इस बुक के साथ अपने घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन करो। तो इतना ज्यादा लोड लेना नहीं है, आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। ये 12th जैसा पेपर रहेगा नहीं आप लोग का कि टफ पेपर आने वाला है, 5 नंबर 10 नंबर के हिसाब से बड़े बड़े क्वेश्चन, थ्योरी टाइप के। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब तुम खुद से क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप लोग हो सके तो मेरे साथ कर लो। कई लोग पूछ रहे थे भैया आपने खुद के कोर्स लॉन्च किए हो क्या? तो हाँ, मेरे प्लेटफॉर्म पे आप लोग को मेरा कोर्स दिख जाएगा। 30 डेज का ये क्रैश कोर्स रहने वाला है फिजिक्स के लिए, जिसमें हम लोग सीयूईटी की एक तगड़ी प्रिपरेशन करने वाले हैं। सारी यूनिट को हम लोग कवर अप करेंगे, डिटेल में थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करेंगे, और हर चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। इसका मतलब क्या, थ्योरी के साथ साथ हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। तो आप लोग को ढेर सारी डीपीपी मिलने वाली है इस कोर्स के अंदर, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा था, बट आप लोग की डिमांड आएगी भैया थोड़ा डिले कर दीजिए, हम लोग को पता नहीं था। तो मैंने सोचा आप लोग को नहीं मालूम था, तो चलो उसको थोड़ा डिले कर देते हैं। 10 अप्रैल से हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी चल रहा है सीयूईटी के इस कोर्स में 30% अर्ली बर्ड ऑफर। तो सीयूईटी 30 कोड को यूज करके स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हो, और इस कोर्स को 499 में भी नहीं, 30% एक्स्ट्रा ऑफ में आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और घर बैठे लाइव क्लासेस मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों से एक्सेस कर सकते हो। तो सभी कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जाए ज्वाइन करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।